आप हम पे गुस्सा हो रहे हैं, मुझे मालूम है। आपका ख्याल है कि अजमत रजा भागलपुरी को क्यों नहीं बोले भाई साहब, एकदम बुला रहे, भागिए मत, गुस्साइए मत। ये आदमी कब से मेरी आंख दिखा रहा है, अब लास्ट में मजबूर होकर भाग गया, मगर बैठ गया। नौजवानों की पूरी टीम जिस शख्स पे आज फिदा है, मुझे यकीन है कि आप इतने लोग हैं ना, इतने लोगों को बुलाने पर भी अजमत रजा भागलपुरी नहीं आएंगे। अगर किसके बुलाने पर आएंगे अब सुनना चाहते हैं तो मेरे तरफ तवज्जो रखिए। जिस दिन ये शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर शख्स मुस्कुराकर निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं इसे 10,000 लोग, लेकिन ये सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी अब आपके करीब हो रहे हैं, घबराइए मत। मैंने बहुत अफरा तफरी में निजामत की है, टाइम भी बहुत थोड़ा सा 1-2 राउंड लिया है, फिर सिमेट कर आपके करीब किया है। चूंकि जाहिर सी बात है 2 खतीब हैं और 5-5 आज शायर हैं। किसी आलिम के रहनुमाई में जलसा कराइए। चूंकि मैं नाजिम आदमी हूँ, आप जितनी फहरिस्त बना कर देंगे मुझे सबको पढ़वाना है, वरना ये लोग बाद में हिसाब किताब लेते हैं। मेरे साथ हादसा हो चुका है 2014 में, पता नहीं एक आदमी को हमने नहीं पढ़वाया था, हम नहीं मालूम कि उस शायर का नाम भी था कि नहीं, और मेरा वो रास्ते में छोटा वाला बैग चुरा के भाग गया और फोन किया था कि बैग जो चोरी हुआ है वो हमने लिया है, रात में हमने नहीं पढ़वाया, उसका सिला आप भुगतिए। मैं बहुत उस दिल से मजबूर हूँ, बहुत सोचता हूँ, इसलिए कि जो शायर आए कम से कम उसको हम पढ़वा देते हैं। तो ये कमेटी का काम है कि अपने मेहमानों को, अपने मेज़बानों को ठीक वक्त पे पढ़ाएं। आपके यहाँ 2 अजीम शायर, 2 अजीम मेहमान, मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी, अल्लामा गुलाम जिलानी, ये तो सब मेहमान है, मगर मैं चाहूँगा कि अब तक अजमत रजा भागलपुरी को पढ़ लेना चाहिए। लेकिन बीच में कई नाम आए, इसलिए थोड़ी ताखीर हो गई। मैं आपके कमेटी की तरफ से माजरत चाहता हूँ, मगर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जितना सुकून के साथ आप बैठे हैं, एक आदमी भी अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ। जो लोग ये पंखे को टोपी की शक्ल में झल रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको पूछूंगा कि आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं, आपका जवाब होगा जमाल अख्तर जहन्नम की गर्मी से बचने का सामान बना रहे हैं। आफतें सारी टालने के लिए, रंजो गम से निकालने के लिए, हश्र में रुसवा हम नहीं होंगे, मुस्तफा है संभालने के लिए। हम उसी नबी के नाम के जलसे में बैठे हैं जो कायनात के जान है, उसी नाम के जलसे में बैठे हैं जो कायनात की शान है। खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है, राजा के पास और ना प्रजा के पास है, सरमाया हयात तो वाका के पास है। आपस में बात करती थी मक्का की औरतें, रहमत तो 2 जहां की हलीमा के पास। अब जरा एक मरतबा दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। हम एक शेर पढ़े, उसके बाद अजमत भाई आएंगे। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। आप नहीं कहेंगे तो आप मुझको हल्के में ले रहे हैं, आप हमको हल्के में ले लीजिए, मगर दुनिया आपको हल्के में ले रही है। पहले 313 1000 पे भारी थे, मालूम है क्यों? क्योंकि सुकून दिल के खातिर जज्बे हसरत जरूरी है, जुबान पर सज्जदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। इन नौजवानों की पूरी टीम मेरे सामने है, अगर थोड़ा अपना जज्बा दिखला दे तो हम पूरे दावेदारी के साथ एक शेर पढ़कर आगे बढ़ जाए। जो बज़्म सैयदे आलम सजाने वाले हैं, आप सोच रहे हैं हम शेर भूल गए, जब जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं तो बात भी कहीं अधूरी रह सकती है। कुछ लोग आराम से बैठे हैं, बहुत मोहब्बत के साथ, अल्लाह उनको सलामत रखे, ऐसे बैठे हैं जैसे खाने के वलीमे में बैठे हुए हैं। एक आदमी शादी की दावत में 1.5 घंटे से खाना खा रहा था। हमने कहा भाई साहब इतना खाना क्यों खा रहे हैं, आपको पेट नहीं भर रहा है? कहा हजरत हम खा खा के परेशान हैं। शादी के कार्ड में लिखा था 1 बजे से खाना 3 बजे तक चलेगा, अभी तक तो 2:30 बजा है। इसका मतलब आप गलत मत समझिए, आप यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा रिलैक्स रहिए, आप मुस्कुराते रहिए। नबी के नाम के जलसे में जब मुस्कुराइएगा तो सुनने का एक अलग लुत्फ होगा। भीड़ में अपनी एक पहचान बना के रखना, घर में खुशियों की दालान सजा के रखना, मुसीबतें आएंगी और आके लौट जाएंगी, अपने होंठों पे बस मुस्कान सजाए रखना। आप कहेंगे जमाल अख्तर इतना क्यों जोर दे रहे हो, तो जवाब अजमत भागलपुरी देंगे कि शहरे नबी के याद में रोना भी चाहिए, मैला बहुत है दिल उसे धोना भी चाहिए। कैसे पता चलेगा गुलामे नबी हैं हम, इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए। बस सलामत रहिए आप। मुझे एक शेर पढ़ना है, उसके बाद अपनी जगह लेने को तैयार हो। इजाजत है भैया, इजाजत है? सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा, कह के बताइए।
और जोर से कहा के बताइए, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी अपने हाथ उठाएं। हम आप ही जैसे लोगों से दोस्ती करते हैं। मेरा एक दोस्त था जिससे बड़ी दोस्ती थी, मगर बड़ा अजीब आदमी, जाहिल आदमी था। मेरे करीब आया, मैं बीमार पड़ा 1 महीना पहले, बहुत टेस्ट कराया, डाल्टनगंज, कड़वा, रांची। मेरे पास आया, बैठा का जमाल भाई सब टेस्ट करवा लिए, कुछ नहीं निकल रहा है, एक बार पोस्टमार्टम करवा के देखिए आप। तो उस दिन से हम आप जैसे लोगों से दोस्ती करते हैं। थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, अपने आप को ताजा रखिए। एक बार अगर पूरा मजमा हाथ उठाकर ईमानदारी से सुभान अल्लाह कह देगा तो मैं एक शेर पढ़ दूंगा, उसके बाद अजमत भाई जरा हाथ उठाए, पूरा मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। ये चचा कब से मेरे बगल में मुस्कुरा रहे हैं। तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। अब जो बूढ़ा सुभान अल्लाह नहीं कहे, हम उनको कहेंगे मैं वहदत का पैमाना उठा ले, इसी दुनिया में जन्नत का मजा ले। मेरे चचा एक दिन मरना है, सबको विकेट गिरने से पहले रन बना ले। तो ये टाइम आपके पास कम है, जरा हाथ उठाकर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं नात का शेर पढ़ता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। धीरे धीरे आप कम करते जा रहे हैं। 100 से शुरुआत किया था, अभी 50 पे आ गए, फिर 10 पे आ गए। हम समझ के GST लागू हो रहा है। अब सुनिए एक शेर पढ़ता हूँ, तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना? नौजवानों की पूरी जमात मेरे साथ रहे, अल्लाह ताला सलामत रखे। मुखिया जी सुनिए, आप सोच रहे हैं हम भूल गए, आप सुभान अल्लाह बोल रहे। हाँ हाँ सुनिए, नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। मैं 20 साल पहले ये शेर पढ़ता था, अजमत भाई आज पढ़ रहा हूँ। खुसूसी तवज्जो चाहूंगा आपकी। मंजर भाई जितना अच्छा पढ़ा है आपने, क्या मतलब हमको आप कम आंक रहे हैं। मैं अगर आप आंख बंद करके पढ़ूं मजमे में तो पूरा मजमा घर चला जाएगा। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। अगर ये शेर सुनकर सुभान अल्लाह आप नहीं बोलेंगे तो आप बेलाबार छोड़िए, मेरे साथ चलिए, और अगर आप बोलेंगे तो 2 डिसमिल जमीन हमको भी दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर महकता है। अगर सोया रहूं तो ख्वाब का मंजर महकता है। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर मारता। कदम सरकार ने 1400 साल पहले रखा था, मगर अब तक हिरा के गार का पत्थर महकता है। आइए बिला ताखीर इस मोहब्बत में वक्त बहुत ज्यादा मैंने ले लिया। हिंदुस्तान का अजीम मुबल्लिग आपके करीब आने वाला है। हिंदुस्तान का वो अजीम टॉप मोस्ट शायर जिनको सुनने के लिए रात के 1 बजे भी आप मोबाइल का सहारा लेते हैं। कमेटी वालों का शुक्रगुजार बनिए कि आज रात की इस अजीम खामोशी के जलसे में हिंदुस्तान का उस अजीम लहजे को आवाज देकर आपके करीब किया है। शायर बावकार मोहतरम इज्जत माब आली वकार मद्दाह रसूल अकरम वासिफ शाह हुदा बुलबुल बाग़े रज़ा जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी आपके करीब हो रहे हैं। उठाइए हाथ, लगाइए नारा। जो हाथ नहीं उठाएगा समझ लीजिए वो खैनी रगड़ रहा है। जो खैनी रगड़ेगा फरिश्ते कब्र में सहियार कर रगड़ेंगे। तो वहाँ रगड़ा रगड़ी से बचना है, तो यहाँ रगड़ा रगड़ी कम कीजिए। उठाइए हाथ। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। अगर ये सब आपसे दूर है तो जरा दिल लगाकर मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाइए। ऐसा नारा लगाइए जैसे लगे रात के 9 बजे का जलसा शुरू हो रहा है। नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज और लहराएं। मेरा अहले मेंबर थोड़ा कम बोल रहा है, मगर इनकी भी तवज्जो और दुआएं भी चाहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नबी का नाम जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां में।